स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, यानी अहमियत क्या है या उसके फायदे क्या हैं। तो माइटोसिस की जो मेन इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो 5 है। नंबर 1 है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट, यानी क्रोमोसोम्स का जो सेट है हर जानदार के अंदर मखसूस है। यानी इंसान के अंदर आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी माइटोसिस का अमल होगा तो उसके अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, उनकी तादाद उतनी ही होगी और तादाद के साथ साथ उसकी कंपोजिशन भी सेम होगी। ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक, अलाइक का मतलब है एक जैसे होंगे, इन कंपोजिशन, उसकी बनावट में, उसके अंदर जो मादा इस्तेमाल हुआ है या उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है उसको बनाने में वो भी सेम होगा। एंड द नंबर्स, और उनकी तादाद भी सेम होगी, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है बच्चों, इस पिक्चर को गौर से देखें। जब एक जानदार पैदा होता है तो सिर्फ एक सेल होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के नतीजे में जाइगोट बनता है जो कि सिंगल सेल है, एक सेल है। इस जाइगोट, ये एक सेल जो है 2 में डिवाइड होता है, 2 से फिर ये 4 में, 4 से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं और अल्टीमेटली उसकी शेप्स बनना शुरू हो जाती हैं, जो है ना उनके अंदर जो है ना बोन्स, मसल्स और एटसेट्रा जो जो चीजें भी बॉडी के अंदर होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और आखिरकार एक जानदार बन जाता है। फिर इस जानदार ने मजीद बड़ा होना है, यानी आप अपने सामने देखते हैं कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा इंसान का बच्चा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सारा अमल जो है माइटोसिस के जरिए होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नंबर ऑफ सेल्स विद एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, यानी एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स बढ़ते हैं बाय माइटोसिस के जरिए से। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट and also basis of the growth of the multicellular body, कि ये एक सेल से जो है ये बुनियाद है इन माइटोसिस इसकी डेवलपमेंट की और ग्रोथ की। एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। रिप्लेस का मतलब होता है बार बार बदलते रहना। हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां सेल्स जो है बार बार डैमेज होते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल जो है आते रहते हैं। In some parts of the body, cells are constantly sloughed off. Sloughed off का मतलब होता है तबाह हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना। And replace, और उनकी जगह नए आ जाते हैं by new one, यानी नए आ जाते हैं। Example क्या है जी? स्किन, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है, कट लग जाते हैं, वो जो खराब सेल्स होते हैं वो वहां से हट जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर भी सेल जो है एसिड की वजह से या दूसरे जो है जर्म्स की वजह से डैमेज होते रहते हैं और उनकी जगह नए बनते हैं। एंड रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है इसका लाइफ स्पान जो है छोटा होता है, अपने वक्त के बाद ये सेल डैमेज हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल जो है बनते रहते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब है बार बार बनना या जो है एक छोटे से हिस्से से एक बड़ा हिस्सा जो है बन जाना। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज बाय माइटोसिस। एग्जाम्पल है स्टारफिश की। यहाँ ये देखें जी, ये है स्टारफिश। अगर स्टारफिश दरमियान से कट जाए तो वो दोनों हिस्से जो है पूरी बॉडी दोबारा से बना देते हैं। इवन कि अगर इसका एक लिम्ब कट जाए, एक बाजू कट जाए, लेकिन उसके अंदर सेंटर का कुछ हिस्सा आ जाए तो वो पूरा एक बाजू फिर दोबारा जो है पूरा जानदार जो है बनाने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी आपको पता है हमारे हेयर जो है बार बार कटते हैं, फिर वो नए ग्रो होते जाते हैं। हम नेल्स बार बार काटते हैं, फिर ये ग्रो होते जाते हैं, ये भी रीजनरेशन है। फाइनली लास्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं और ये भी माइटोसिस के जरिए होती है और ये अपने जैसे नए जानदार जो है पैदा करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू माइटोसिस मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल इसकी है जी हाइड्रा और उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जितनी भी
जो है ग्रोथ यानी जितनी भी नई चीजें बनती हैं या नए जो है पौधे बनते हैं वो सारे के सारे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। इन्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स कहते हैं, जो कि 10th में जाकर आप डिटेल से स्टडी करेंगे। नो द टॉपिक इज एंड, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल और लर्न इट प्रॉपर्ली। अंधेरा दिन